हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित हैं। आज की रीडिंग ज़्यादातर ना हम उस पे लेंगे, आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन पे लेंगे। मेजरली जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और आगे की ओर आपके लिए आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आप सभी को ये इन्फॉर्म कर दूँ, इसके अलावा मेरे 2 और चैनल्स हैं, दैट इज़ टैरो ट्रीट्स एंड आकाशिक हिंदी टैरो। आप इन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो हमेशा आती हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब पे बेल आइकन पर ऑल दबाइएगा। अभी भी चेक कर लीजिए, ऑल होना चाहिए ताकि आपसे किसी भी रीडिंग की नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलिए, अगर आप न्यू आए हैं तो आपको बता दूँ आपको करना क्या है। करना सिर्फ इतना है कि आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है और मैं उनके बारे में रीड करूँगी। सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिला है फर्स्ट वैक्स गिरते ही, वो एक पंचमुखी फूल है। इसका मतलब यह है कि आपके रिश्ते में वो सभी कुछ होने की पॉसिबिलिटी है जो अभी तक आपने कभी ना कभी सोचा है। अगर वो सारी चीज़ें सीधे तरीके से नहीं हुई ना, वो उल्टे तरीके से होंगी, लेकिन होंगी ज़रूर। मुझे लगता है कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनका पेशेंस लेवल धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कैसे आप धीरे धीरे इस पर्सन का इंतज़ार करते करते थक गए हो। आप एक तरीके से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हो और आपको ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ये पर्सन आने वाले हैं, ना ही आपकी कभी इच्छा पूरी होने वाली है, ना ही आपको कभी भी वो सुकून मिलने वाला है। आपके मन में ये चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि आपका ना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो गया है और वो आपके हाथ से चला गया है। ऐसा लग रहा है बेबस हो, आप लाचार हो और आप उस टाइम की भरपाई कैसे करोगे। ऐसा लग रहा है आप अपने ख्यालों में ही खोए हुए हैं और अपने ही अंदर बहुत सारे आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना आपके ऊपर ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बोझ बनती जा रही है क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिससे आप ये बात को शेयर कर सको। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जिससे ये बात को शेयर करके आप बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर सको, जिससे इस बात को शेयर करके आपको ऐसा लगे कि हाँ, थोड़ा सा बोझ हल्का हुआ है। आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हो उस पल की जहाँ पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करा सको। आपको ऐसा लगे कि नहीं, जो भी है वो सही हो रहा है और एक तरीके से आपके जो रिश्ते में अब एक नया टर्न आने वाला है और जो भी हुआ वो ठीक हुआ। आप अभी तक ना इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मानने को तैयार ही नहीं हो क्योंकि सब कुछ एकदम से अचानक से हुआ कि आप भी इस बात पे कैसे ही विश्वास करो। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दूँ। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो आपके जो पर्सन है वो आपको लेके इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सावधान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सावधान है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इनको ना ऐसा शक हो रहा है धीरे धीरे कि शायद इनके पीछे आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जिससे मिलने के लिए इस पर्सन ने आपको मना किया था, या ऐसे किसी दोस्त से दोबारा से आपका रियूनियन हुआ है। जो दोस्त या जो सहेली जो भी हो सकता है, मेल या फीमेल, आप बेटर जानते होंगे, वो आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या कोई ऐसे फ्रेंड है, चाहे आपकी गर्ल में फ्रेंड हो या बॉय में फ्रेंड हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या आपके कोई ऐसे फ्रेंड है जिनसे मिलना
या बातचीत में रहना आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं था, सभी के सभी अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए फ्रेंड। मुझे पता चल जाएगा आप में से कितने जनों से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। मैं वेट करती हूँ कुछ सेकंड्स आपका। प्लीज़ मैं बोल रही हूँ, सभी के सभी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। बताइए कि क्या आपके कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगता है न जाने क्यों इस पर्सन के मन में ये चीज़ें आ रही है और उनको ये बात सोच सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे लगता है कि आपके जो ये पर्सन है ना, वो थोड़े से कंट्रोल फ्रीक भी हैं। थोड़े से क्या, मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आप इनकी बात मानो। इनके मन में चलता रहता है कि आप अगर इनके किए के अनुसार करते हो, इनकी बात मानते हो ना, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिस्पेक्ट दे रहे हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको कुछ मानते हो। लेकिन जैसे ही आप अपनी करने लगते हो, कुछ गलत नहीं, बस अपनी करने लगते हो ना, या खुश हो जाते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके, तो ये पर्सन ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कभी अगर आपकी लड़ाई हुई है या कुछ हुआ है, ये पर्सन जाके किसी से बातचीत कर रहे हैं, हाय हेलो फ्रेंड्स में मज़े कर रहे हैं तो कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप जाके अपने फ्रेंड्स के साथ मज़े करने लग जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ अगर खुश होने लग जाते हो, तो आपके पर्सन को ऐसा लगने लगता है कि इनकी इम्पोर्टेंस गई, अब आप इनके हाथ से गए, न जाने क्यों। चलिए थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं क्या और चल रहा है यहाँ पे। इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग सा सेटअप लग रहा है, बहुत डिवाइन एनर्जीज़ लग रही हैं और बैक टू बैक अब न्यू रीडिंग्स आने वाली है, इसकी आप चिंता मत कीजिए। बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि लाइव कब आएगी, उसका भी दिल थाम के इंतज़ार कीजिएगा। जो लोग अभी मेरी सोल फैमिली का पार्ट बने, उन सबको मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे दूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ कि मैंने अपना कोई भी पर्सनल रीडिंग, कोई भी नंबर, कोई भी ईमेल लिंक, व्हाट्सएप नंबर कहीं नहीं दे रखा। फिर भी मैं देख रही हूँ कमेंट सेक्शन में इस चैनल के नाम से एक फ़ेक आईडी बना के कुछ लोग बोलते हैं व्हाट्सएप कीजिए, समस्या का हल। ये सब चक्करों में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप फिर भी फंसते हैं, आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन फ्रॉड से बचिए। कोशिश कीजिए कि कोई कहीं पे किसी लिंक पे क्लिक ना करे, कोई किसी मोबाइल पे कॉल ना करे, ना मैसेज करे, ना किसी को कोई पैसे दे, क्योंकि मेरी तरफ से ये कुछ भी नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, ये सारा कुछ फेक है। मैंने कोई नंबर, कोई पर्सनल रीडिंग मैं नहीं ले रही हूँ, कोई भी चीज़ नहीं दे रखी कहीं पे भी मुझ तक पहुँचने के लिए। तो आप इन सब से सावधान रहें, सतर्क रहें। इनफैक्ट एक काम आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, अपनी हेल्प कर सकते हैं कि जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं आपके कमेंट्स के नीचे, तो तुरंत आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप देखो, उस कमेंट को तुरंत यूट्यूब को रिपोर्ट कर दो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लगेंगे आपके 5 सेकेंड, लेकिन आप खुद को भी बचाओगे और दूसरों से भी बचोगे। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। ओके, इस वक्त ये पर्सन आपको बहुत दूर से देख रहे हैं। आपको देखना, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते रहना कि आपकी लाइफ में क्या एक्साइटिंग हो रहा है, आपकी लाइफ में कौन कौन है इस वक्त, आपकी लाइफ में कौन लोग नए आए हैं, उनका क्या रोल है, आपके साथ उनकी कैसी बन रही है, कैसा रिश्ता है। ये सभी कुछ मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत टाइम से दूर से खड़े होकर देख रहे हैं। स्टॉकिंग, ऐसे बताऊं तो आपके पर्सन दिन रात आपके बारे में इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो आपसे बात तो करना चाह रहे हैं, लेकिन एक मौके की तलाश में है। पता है, ये पर्सन 2 तरीके के हैं, मतलब तड़प इनके मन में इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, वो आपको इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि ऐसा लगे कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं या फिर वो तरस रहे हैं। देखो, यहाँ पे हुआ ये है कि जब आपने इस पर्सन का हाथ मांगा,
जब आपने इस पर्सन का साथ मांगा तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे किनारा करते गए, आपसे दूर होते गए, है ना। पर अब जब इस पर्सन की बारी आई है, ठीक है, अब जब मैं देख रही हूँ ये जो पर्सन है वो हाथ बढ़ा रहे हैं आपकी तरफ, तो आप कहीं ना कहीं इनसे दूर होते जा रहे हो। ये आपके साथ के लिए अब तरस रहे हैं। तो आपके पर्सन को ऐसे लगता है अगर ये दिखाएंगे ना आपके सामने कि ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, तो आप इनका फ़ायदा ना उठा लो, जो कि उन्होंने किया था। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ जैसे को तैसा ना हो जाए। ऐसा लग नहीं रहा है कि, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है, ये पर्सन बिल्कुल भी कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान एक जगह नहीं रख पा रहे हैं। 24 घंटे आपका ख्याल, आपकी बातें, आपका हंसना, ये सारा कुछ उनके मन में चलता जा रहा है। देखो, मुझे लगता है कि पिछले कुछ टाइम में इन्होंने आपसे दूर रहने के लिए, आपको बताया ना हो या आपको पता ना हो, लेकिन इन्होंने ना आपसे दूर रहने के लिए कुछ कुछ ऑप्शंस को ट्राई किया है। मैं बता रही हूँ कि शायद हो सकता है ऐसी किसी पार्टी में गए हो जहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हों या बहुत सारे लड़के हो, ताकि अपना ध्यान भटका सके, किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में ढूंढ सके, ताकि इनका ध्यान जो है आप पर ना जाए। पर मुझे लगता है कि ये इस चीज़ में बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हैं। यहाँ पे ये आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं बार बार क्योंकि यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा श्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं। श्योरिटी हो गई है। श्योरिटी कैसे हो गई है? जब दूसरों से इन्होंने दूसरों से लगन लगाई है, ठीक है, दूसरों को भी बहुत ज़्यादा परखा है, जाना है, पर फिर भी इनके अंदर से ना वो सारी चीज़ें जो आपके लिए वो जा नहीं रही है, वो कम नहीं हो रही है। एक तरीके से वो सारी चीज़ें ना बढ़ती जा रही हैं। तो आपकी तरफ जो खिंचाव है वो कम होने के, देखो, ये आपके साथ रह चुके हैं, ये आपके साथ समय व्यतीत कर चुके हैं, पर आपका जो नशा है ना वो आज भी ऐसा है जैसे कि ये नशा पहली बार का हो। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को, बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि आप दोनों साथ रह चुके हो। वो फिर भी ऐसा महसूस करते हैं कुछ नयापन है, एक गज़ब का खिंचाव है जो आपसे दूर जाने नहीं देता। एक गज़ब का खिंचाव है जो आपसे दूर जाने नहीं देता, और एक तड़प है जो आपके पास आने नहीं देता। वाओ, ओ माय गुडनेस। अब में से मेरे व्यूअर्स को न जाने क्यों, अगर आप वर्किंग हो, चाहे पढ़ रहे हो या चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम के लिए आपको छुट्टी चाहिए। थोड़े टाइम का आपको सोचना है इस बारे में, और आपको सोच सोच के अपने आप को यहाँ से बाहर निकलना है। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको एक तरीके से ब्रेक चाहिए। किस किस को ब्रेक चाहिए? आपको बहुत दिनों से महसूस हो रहा है कि नहीं, आई नीड अ ब्रेक, मुझे आराम करने के लिए चाहिए, अपने बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचने के लिए, क्योंकि काम भी कर रहे हो, इस पर्सन के बारे में सोच भी रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है, ना जाने क्यों। ठीक है, ओके, ज़रा से देखते हैं ये पर्सन आखिरकार आपसे क्या कहना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस को लेते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। सभी को बता दूं, जो जो हमसे नए जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग है जो मैंने डाली है। आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी कि मैम बताइए कि ना हमें उनके फ़ोन में झांकना है कि आखिरकार वो हमारे पीठ पीछे किससे बात करते हैं, किससे ये लगे रहते हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं है। तो थर्ड पार्टी की रीडिंग है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक, जाके प्लीज़ जाके देखिए। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जेंडरलेस है। जिसके बारे में भी सोच रहे हो, उसके फ़ोन में झांकना चाहते हो, तो जल्दी से जाके देखो आपके पीठ पीछे किससे बात हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है। इस रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा न्यू रीडिंग, उस पर क्लिक करना और जाके देखना, भूलना वरना बड़ा पछताओगे। अपने पर्सन का नाम लो। इस रिश्ते में क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से, और इस रिश्ते में होगा क्या। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। आपको एंजल्स ये बोलना चाह रहे हैं ना कि आप इस पर्सन का बस वेट मत करो,
जो आपकी लाइफ में आता जा रहा है ना, उसको बस इंजॉय करते जाओ। जब आप अपने में होते हो ना, जब आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हो, तो आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखेंगे कि आप अपने में बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो, तो आप उनके लिए एकदम बहुत अट्रैक्टिव बनते जाते हो। तो वो और ज़्यादा खिंचाव महसूस करेंगे और आपके पास आने के लिए और ज़्यादा रुतारू हो जाएंगे। इस रिश्ते में और क्या होने वाला है? फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। देखो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है जब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, थोड़ा फाइनेंशियली और करियर वाइज उथल पुथल ज़रूर होता है। अग्री और नॉट? अगर अग्री करते हो तो इस बारे में एंजल्स बोल रहे हैं थोड़ा सा सावधान रहो। करियर आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, अपने फाइनेंसेस और करियर को संभालो, क्योंकि अगर आप बार बार इस पर्सन के बारे में सोचते रहोगे तो आपके नुकसान होने के चांसेस है। तो इस पर आपको काम करना होगा। यहाँ पे वार्निंग दे दी गई है। इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। एक कार्ड आया हमारे पास, केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। आपके पर्सन देखो किस तरीके से अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और देखो ये आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, उनके प्रॉमिस दे रहे हैं, आपसे खुल के बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब इस बार आपकी बात होगी तो यहाँ पे मुझे एक डिफरेंट लेवल की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है, जहाँ पे आप और आपके पर्सन एक दूसरे की जेन्युइन कंपनी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। और मुझे लगता है इस बार ये पर्सन आपसे घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे। जो भी ये महसूस कर रहे हैं आपके लिए, जो भी ये कहना चाहते हैं, जो भी आपके लिए करना चाहते हैं, और जो भी इनके मन में आपके लिए लॉन्ग टर्म फ्यूचर गोल्स हो, उसके बारे में खुल के डिस्कशन होने वाली है। तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अनरिक्विटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल, यहाँ पे केमिस्ट्री थे और यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहा है। देखो ऐसा लग रहा है कि जब तक पुरानी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, अगर आप पुराने ही पैटर्न्स की तरह इस पर्सन से डील करोगे ना पुराने तरीके से, तो यहाँ पे नुकसान लास्ट में आपको होने वाला है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप पहले की तरह सब काम धाम छोड़ के इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहोगे, और या जब तक आप यहाँ तक आए हो इस रिश्ते को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे कि आपका सारा कुछ पीछे है, प्रायोरिटी में सिर्फ ये रिश्ता और ये पर्सन आ गया, तो मुझे लगता है फिर आप पुराने तरीके से ही अपना सब कुछ खोगे, फिर से ब्रेकअप होगा, फिर से उठना मुश्किल होगा, फिर से सब कुछ डे वन से शुरू करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको दूसरा तरीका अपनाना है, क्योंकि अगर आप पहले तरीके से जाओगे तो फिर यहाँ पे आप पहले पैटर्न्स में फंस जाओगे। तो अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दो, नो मैटर व्हाट। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। देखो अब जो है ना बोल रहे हैं कि देखो चेंजेस तो आएंगे इस रिश्ते में, फॉर श्योर है। तो उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना, उस चेंजेस के अनुसार काम करना। हो सकता है कि आपके पर्सन जो है पहले की तरह ना हो सकता है आपका डील करने का तरीका अलग हो, तो आपको इस बात पे परेशान नहीं होना। उस चेंज को समझो, अपने अंदर भी चेंज लाओ और उस चेंज के अकॉर्डिंग काम करो, क्योंकि अगर आप वही पहले वाली एनर्जी में रहोगे तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दिक्कत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जो है अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी दो, अपने अंदर भी चेंज लाओ, अलग तरीके से इस रिश्ते को एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। ओपन माइंड रखो, पहले से कंपेयर मत करो बार बार। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, गेटिंग टू नो each other। धीरे धीरे मुझे लगता है कि अगर आप ओपन माइंड रखोगे ना, इस पर्सन को एज इट इज एक्सेप्ट करोगे और ये पर्सन आपको समझने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बार की जो आपकी जो बॉन्डिंग है वो और ज़्यादा पहले से ज़्यादा डीपन होगी। इस बार डर कम दिखाई दे रहा है। इस बार मुझे लगता है एक दूसरे को समझना चाह रहे हो, इस रिश्ते को एक और चांस देना चाह रहे हो, जिसकी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे से अब खुल के बात करोगे कि क्या चाहिए वो तो बात होगी, पर क्या नहीं चाहिए उस बारे में भी बात होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे इक्वल बैलेंस दिखाई दे रहा है दोनों की तरफ से। आप भी इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आपके पर्सन भी इंटरेस्ट दिखा रहे हो। इस बार चीज़ें दोनों तरफ से मुझे सेम सेम दिखाई दे रही है। तो एफर्ट्स हैं आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए टाइम है, आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और केयर दिखाई दे रही है, जो कुल मिला के एक बहुत अच्छे रिश्ते को जन्म दे रही है। आगे की ओर मुझे लगता है यहाँ के बाद आपकी जर्नी बहुत स्मूथ रहने वाली है। चलिए कुछ मैसेजेस को देख लेते हैं, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
रीडिंग को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दो। आपके पर्सन, ओ माय गुडनेस, कंफर्मेशन हो गई। आपके पर्सन जो है आपके पीठ पीछे किससे बात करते हैं देख के ज़रूर जाना। लॉन्ग डिस्टेंस, दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन को वो दूरियां परेशान कर रही हैं। टुडे, ओ माय गुडनेस, हो सकता है एक्सपेक्ट समथिंग टुडे, वेरी गुड। ओ माय गुडनेस, बहुत लकी डे है आपका। नंबर 9 यहाँ पे आ गया है। लॉन्ग डिस्टेंस से सेपरेशन है जो आपके पर्सन को परेशान कर रहा है। आपसे ये दूरी सही नहीं जाती, ये गुस्सा, ये लड़ाई, ये एक दूसरे के लिए तड़पना, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया है टुडे। टुडे वेरी लकी, यू आर वेरी लकी। जुदा हम हो गई माना, मगर ये जान लो जाना, अगर मैं याद आऊँ तो चले आना, चले आना। आई क्रेव फॉर योर बॉडी, ओ माई गॉड। साफ सादा मैं बोल तो रही हूँ, अब क्लैरिटी देंगे आपको। पहले की तरह आपको मिक्स मैच या फॉगिंग नहीं है, पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ध्यान से आप देखोगे ना अगर इस पर्सन की एनर्जीज़ को। ओवरऑल ये रीडिंग आपके लिए थी, कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वो रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, वरना बहुत कुछ मिस कर देंगे। मैं मिलूँगी न्यू रीडिंग में न्यू एनर्जीज़ के साथ। आप सबसे विदा लेती हूँ। कमेंट सेक्शन में आपका प्यार मुझे दिखना चाहिए क्योंकि वही एकमात्र चीज़ है जिसका मैं सबसे ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।